जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भक्तों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है जो मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों के ड्रेस से जुड़ा है। मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भारतीय वेशभूषा और पहनावे को लागू कर दिया है और वेस्टर्न ड्रेस में मंदिर आने पर रोक लगा दी है। साफ कह दिया है कि वेस्टर्न ड्रेस में मंदिर पहुंचे तो बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ेगा। सालों से सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड जारी करने के लिए मांग की थी, जिस पर मंदिर ट्रस्ट ने फैसला ले लिया है। इस बड़े फैसले के मुताबिक अब मंदिर में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आने की मनाही है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अगर वेस्टर्न ड्रेस में मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। मंदिर ट्रस्ट की ओर से लिए गए इस फैसले पर भक्तों के बीच दोनों तरह के रिएक्शंस दिख रहे हैं। कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं तो वहीं कई लोगों का कहना है कि ये सब फैसले भक्तों की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए कि वो कौन सा ड्रेस पहनते हैं। ये तो एक क्या कहेंगे आप, अभी कम कपड़े पहन के आने वालों को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी मंदिर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कम कपड़े से कोई मतलब नहीं होता, अपनी श्रद्धा और भाव से होता है। आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। कम कपड़े से कोई मैटर नहीं है, आप आ सकते हैं। आपको वो ऊपर सिद्धिविनायक जो ट्रस्ट है उनको तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है कि जो कम कपड़े पहन कर आएंगे, यानी जो फटी हुई जीन्स आधा, उनको अब मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। अब वो ट्रस्ट का डिसीजन है, बट मेरे हिसाब से ये गलत डिसीजन है, क्योंकि कपड़ों से भगवान की आस्था को नहीं जोड़ा जा सकता है। भगवान की आस्था एक अपनी जगह पे और कपड़ों का महत्व एक अपनी जगह पे है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि मंदिर के भीतर छोटे कपड़े, शॉर्ट स्कर्ट या फटी जीन्स जैसी ड्रेस पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि पुरुष और महिलाओं को सभ्य कपड़े यानी भारतीय पोशाक पहनकर ही आना होगा, तभी मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर के कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी से लाइव टाइम्स ने बातचीत की। सुनिए उनकी क्या दलील है। त्रिपाठी साहब मौजूद हैं यहाँ पर, सिद्धिविनायक के ट्रस्टी हैं यहाँ पर। त्रिपाठी साहब क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों का बड़ा फैसला ये है कि यहाँ पर अब जो भी लोग आएंगे कपड़े कम पहन कर आना है, तो क्या आप लोगों का आदेश है और कैसे लागू कर रहे हैं? देखिए, मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर पूरे विश्व में रहने वाले सनातनियों और गणेश भक्तों के श्रद्धा का केंद्र है। लोग लाखों की संख्या में गणेश भक्त आते हैं यहाँ पर, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनके जीवन के विघ्न दूर होते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, तो गणेश भक्त बड़ी संख्या में कुछ सुझाव भी देते हैं। तो गणेश भक्तों ने यहाँ पर सुझाव दिया था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे कपड़े पहन करके आते हैं जो शोभनीय नहीं होते हैं और जो देखने के बाद अच्छे नहीं लगते हैं। तो उनके सुझाव के बाद ट्रस्ट बोर्ड ने, प्रशासन ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर आने वाले सभी गणेश भक्त शोभनीय कपड़े पहन करके आए जो लोगों को दिखने में अच्छे लगें, और निश्चित रूप से बिल्कुल हाफ कपड़े पहन करके नहीं आए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जीन्स पहन करके नहीं आना है, आपको यही पहनना है या नहीं पहनना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप पूर्ण वेश में कपड़े पहन करके आइए, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं, पूजा स्नान आदि करके दर्शन हेतु निकलते हैं, तो निश्चित रूप से उस वहाँ का एक वेश भी होना चाहिए। कितने पवित्र स्थान पर, इतने प्रसिद्ध स्थान पर आप दर्शन हेतु जाते हैं, तो उसका एक परिधान भी होना चाहिए। तो पूर्ण वेश में आप कपड़े पहन करके आइए, यही सभी लोगों से निवेदन है। मंदिर ट्रस्ट की बातों से कुछ भक्त भी 100% इत्तेफाक रखते हैं। एक भक्त ने बताया कि इंडोनेशिया के एक मंदिर में भी उन्होंने ऐसा ही नियम कायदा देखा, तो फिर भारत में इसे लागू करना गलत कैसे है। हम लोग इंडोनेशिया से आए, कई मंदिर में गए थे वहाँ इंडोनेशिया में, वहाँ पे मेरे को हाफ पहनी हुई थी। उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ पे मेरे को एक 200 रुपए का दिया पटका बांधने के लिए, उसके बाद हम लोग को मंदिर में एंटर होने दिया। तो ये चीज होनी चाहिए एक्चुअली। राजनीतिक सवाल जवाब अपनी जगह है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट का साफ कहना है कि भक्तों के कपड़े को लेकर भक्तों के बीच से ही लगातार शिकायतें आ रही थी। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनकर दर्शन करने आ रहे थे जो मंदिर की प्रतिष्ठा के खिलाफ थे, जिसकी वजह से दूसरे श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही थी। मुंबई से लाइव टाइम्स के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।
मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में मिलने वाला प्रसाद की पैकिंग बदल गई है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है, जिसके तहत प्लास्टिक के भीतर प्रसाद की पैकिंग पर रोक लगा दी गई है। बप्पा के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को अब पेपर बैग में पैक लड्डू मिलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बप्पा को भोग लगने वाले प्रसाद की तस्वीर है। ये बप्पा का मनपसंद लड्डू है। भगवान पर चढ़ने वाला प्रसाद तो यही है, लेकिन अब प्रसाद की पैकिंग बदल जाएगी। अब उस नई पैकिंग की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां पेपर वाले पैकिंग की प्रिंटिंग हो रही है। लाइव टाइम्स पर आप देख सकते हैं कैसे सिद्धिविनायक मंदिर में बनता है, कैसे पैक होता है बप्पा का मनपसंद लड्डू। गणपति बप्पा को आपको पता है कि मोदक बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है और यही कारण है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में मोदक बड़े पैमाने पर बनता है और हर रोज करीबन 70 से 80 हजार पैकेट बिकते हैं। और उसके लिए आप देखिए कि मुंबई के इस सिद्धिविनायक जो प्रभा देवी में सिद्धिविनायक मंदिर है, यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर लड्डू बनाने का काम लगातार यहाँ पर चलता है। आप देखिए कि मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर लड्डू बनाया जा रहा है। मेरे हाथ में ये देखेंगे लड्डू और उसके अलावा नारियल बड़ी का पैकेट, दोनों का पैकेट देखिए मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। यह पैकेट देखिए यहाँ पर, यह जो बना हुआ है यह है यहाँ पर कागज का, ये पेपर का बना हुआ है। देखिए यहाँ पे काफी ढेर लगा हुआ है यहाँ पर इस जगह का, और यहाँ पर हर चीज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कब तक खा सकते हैं और कितना इसका वैलिडिटी है। और यह पहले जो लड्डू बनाया जाता था, यानी जो लड्डू बिकता था, यहाँ पर वह लड्डू सिर्फ पेपर के प्लास्टिक का जो था उसमें बनाया जाता था, बल्कि पेपर में नहीं था। प्लास्टिक, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ा एक अपील की जा रही है कि लोग प्लास्टिक की यूज ना करें, प्लास्टिक कम से कम यूज करें या यूं कहें बंद कर दें। और यही कारण है सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। मंदिर में हर रोज 70,000 से ज्यादा प्रसाद के पैकेट पैक कर भक्तों को दिया जाता है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने पर्यावरण को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। मकसद है प्रसाद का पैकेट प्लास्टिक रहित हो। सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला और लिया गया ट्रस्ट की तरफ से कि इस पूरे मामले पर यहाँ पे यानी जो भी प्रसाद होता है वो प्रसाद प्लास्टिक की थैली में नहीं, बल्कि अब पेपर में अलग तरीके से दिया जाएगा, ताकि प्लास्टिक पूरी तरह से महाराष्ट्र में बंद हो सके। और यह कहने के पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हमारे साथ बात करने के लिए पवन त्रिपाठी साहब हैं, जो कि सिद्धिविनायक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं यहाँ पर, और इस पूरे मामले बात करेंगे। त्रिपाठी साहब, क्या कहेंगे कि एक बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया है कि यानी प्लास्टिक बंदी का, ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि पर्यावरण के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा, लेकिन और क्या उद्देश्य इसके पीछे है आप लोगों? श्री सिद्धिविनायक मंदिर सभी के जीवन में विघ्नों को दूर करने वाला मंदिर है, सभी के जीवन में मंगल करने वाला मंदिर है। तो जो पर्यावरण में विघ्न है वह प्लास्टिक है। तो उस प्लास्टिक मुक्त श्री सिद्धिविनायक मंदिर को बना करके निश्चित रूप से जो हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का विजन है कि इस मुंबई शहर को प्लास्टिक मुक्त मुंबई शहर बनाएंगे, तो निश्चित रूप से यह सर्वप्रथम यदि श्री सिद्धिविनायक मंदिर प्लास्टिक मुक्त होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाले सभी गणेश भक्तों के लिए भी और पर्यावरण के लिए विशेष करके एक अच्छा संदेश जाएगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। प्लास्टिक की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करने की एक बड़ी वजह बीएमसी की कार्रवाई भी है। जब एक तरफ बीएमसी ने सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, तो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी प्लास्टिक उत्पादों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। और उसी मुहिम के तहत सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी ये फैसला लिया गया है, जिसकी तारीफ हो रही है। मुंबई से लाइव टाइम्स के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। और बात करेंगे